भाभी वो क्या है ना, थोड़े पैसे चाहिए थे। क्या बात है देवर जी, आज पैसों की जरूरत पड़ी तो आ गई हमारी याद। अरे कौन है पायल? अरे अंशुल, तू तू यहाँ कैसे? पैसे मांगने आए। जो तुम्हारे पास नोट छापने वाली मशीन है ना, उससे नोट छाप के इनको दे दो। कैसी बात कर रही हो पायल? वो सामने बैठा है, वो सबको सुन रहा है, उसके सामने बोल रही हो। हाँ तो मैं सुनाने के लिए ही बोल रही हूँ। जब पैसों की जरूरत पड़ती है ना, तब आ ही जाती है भाई की याद। नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? उस दिन तो बड़ा अकड़ के गए थे, जैसे दोबारा हमसे मिलने की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे नौकर बना के रख दिया है तुम लोगों ने मुझे। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। जब देखो बोलते रहते हो ये सामान यहाँ से लिया, वो सामान वहां से लिया। कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारा नौकर वोकर नहीं हूँ। एक बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी जॉब लगी है मेरी, बढ़िया पैसे दे रहे हैं मुझे। अब नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा कोई एहसान वैसान। अपनी बीवी के साथ एक नया फ्लैट लूंगा और वहीं जाके रहूंगा। चलता हूँ मैं। वो जिस कंपनी में मैं नौकरी करता था वहां से मेरी नौकरी चली गई, और पिछले 3 महीने से मैंने रेंट भी नहीं भरा था। तो मकान मालिक बोल रहा है कि इस महीने रेंट नहीं भरा तो वो घर से बाहर निकाल देगा। मैंने मेरे दोस्तों से भी पैसे मांगे पर वहाँ किसी ने मदद नहीं की। अब लास्ट में मेरे बड़े भाई का ही था कि बड़ा भाई तो मदद करेगा ही, तो इसलिए मैं यहाँ चला आया। अब पायल, एक मिनट तुम रुको। अंशुल तुम बैठो। और पायल, तुमको जो मैंने रात में पैसे दिए थे ना, वो पैसे लेके आओ, जाओ। और बता, तेरी बीवी कैसी है? ठीक है, मैंने उससे कहा भी था यहाँ पे आने के लिए, और उसने साफ मना कर दिया। मैं कहा भैया के पास चलते हैं, माफी मांग लेंगे, भैया माफ भी कर देंगे, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। चल ये सब तो ठीक है, पर जो तेरी जॉब चले गई है, फिर तूने उसका क्या सोचा है? पिछले महीने 3-4 इंटरव्यू दिए थे भैया, पर अभी तक किसी का जवाब ही नहीं आया। लेकिन भैया मैं मेहनत कर रहा हूँ, जल्दी कहीं ना कहीं मेरी नौकरी लग जाएगी। ये लो पैसे। और हाँ, उधार दे रही हूँ, कोई एहसान नहीं कर रही। ब्याज समेत मुझे वापस दे देना। अरे पायल, ये क्या बोल रही हो तुम? अरे पैसे दे दिए, काफी नहीं है क्या? अरे छोटा भाई है वो मेरा। माँ बाप के जाने के बाद ना मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया है, और आज वो मुसीबत पे है तो मुझसे ही मदद मांगेगा ना, किसी और से थोड़ी मांगने जाएगा। अरे तुम जिंदगी भर इसके माँ बाप होने का फर्ज निभाते रहोगे क्या? इसको पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा बना दिया, इसकी नौकरी लगवा दी, इसकी शादी तक करवा दी, और अब के इसके बच्चों का भी खर्चा तुम ही उठाओगे? भाभी मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की है, बहुत सारे एहसान है आपके, लेकिन और नहीं। अब मैं आपका एहसान नहीं लूंगा। अब मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, बहुत मेहनत करूंगा और आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। हो सकता है एक बार में मैं आपके सारे पैसे ना लौटा पाऊं, पर मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है भाभी, अभी मैं चलता हूँ। तुमने पैसे लेने वाली बात क्यों बोली है? अरे बोला है मैंने उसे, पैसे वापस नहीं लूंगी। क्या मतलब? मैं अगर उसे अपने पैसे लेने के लिए प्रेशर नहीं डालती तो अपनी जिम्मेदारी कैसे समझेगा? और हम दोनों कब तक उसकी हेल्प करेंगे? कभी तो उसे अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना। आज वो 2 है, कल को उनके बच्चे होंगे, उनकी भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और अगर आज ही वो अपनी जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं बन पाएगा तो आगे जाकर वो क्या करेगा? और अगर उसे पैसे लौटाने का प्रेशर पड़ेगा तो वो आगे जाकर दुगनी मेहनत करेगा और अपने परिवार और बीवी बच्चों को अच्छे से रखेगा। और मैं उसकी भाभी हूँ, अगर वो मुझे पैसे लौटाने आएगा ना तो मैं उससे पैसे नहीं लूंगी, उसे वापस दे दूंगी। यार सच में पायल, कभी कभी ना तो तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ पाता हूँ। कभी कभी ना दीक्षु, अपनों को सुधारने के लिए खुद को बुरा बनना ही पड़ता है।